नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लूसेंट सामान्य ज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों, सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों, अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, परुष्णी या गंगा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। अगला सवाल है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं। अगला सवाल है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दोस्तों, अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कलानौर, रायचूर या आगरा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रायगढ़। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शंस हैं लंदन, पेरिस, शिकागो या बर्लिन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिकागो। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वो 1893 ईस्वी में हुआ था।
अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या जमनालाल बजाज? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? दोस्तों सवाल है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल या ज्योतिबा फूले? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। अगला सवाल है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? सवाल है किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? ऑप्शंस हैं श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या रामास्वामी नायकर? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। अगला सवाल है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एम.जी. राणा डे, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी? सही जवाब है ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर। आधुनिक युग का मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शंस हैं खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी रामकुमारी? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मैडम भिकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। अगला सवाल है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले?
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय का उपनाम है, या लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय को अशांति का जनक कहा जाता है या अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शंस हैं रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्लाह। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। दोस्तों अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। दोस्तों अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको भारत की खोज भी कहते हैं, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दोस्तों अगला सवाल है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।